हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। अपनी राजस्थान जीके की नई टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें लगभग 2 क्लासें हमारी हो गई थी। आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस नेक्स्ट क्लास में हम कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, वनपाल, इसके अलावा राजस्थान में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1952 में, बी है आपका 1958 में, सी है 1985 में और डी है 1990 में। आपको लाइव चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 यानी कि 1985 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगर आहट संग्रहालय की स्थापना की बात की जाए तो आहट संग्रहालय जो है उसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आहट सभ्यता जो है वो आपके उदयपुर में है और कालीबंगा आपके सभ्यता कमेंट करके बताना है कहाँ पर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहा जाता है? ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है गिलुंड सभ्यता। कमेंट करके आपको बताना है कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। अगले यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ए है आपका 1985, बी है 1980, सी है आपका 1965 और डी है आपका 1952। कमेंट करके आपको जवाब देना है कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है उसका जो टाइमिंग है वो है आपका 1952। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? ए है आपका हिंदी, बी है आपका संस्कृत, सी है आपका उर्दू और डी है आपका सिंधी। जवाब देना है आपको कालीबंगा किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसका अर्थ क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको जिन बच्चों ने यहाँ पर कमेंट करके जवाब दिया है सिंधी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, किस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे? शल्य चिकित्सा की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। किस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे? बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, जिन स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है कालीबंगा सभ्यता, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में बिल्कुल निपुण थे और इसके जानकार थे, क्योंकि वहाँ पर एक कपाल मिला है और उस कपाल में लगभग 6 छेद थे, जिससे इसके प्रमाण मिलते हैं कि शल्य चिकित्सा प्राचीन समय में कालीबंगा में विद्यमान थी। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, जिसके अंदर बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रजवासी लाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका बालकृष्ण थापर, सी है आपका आमलानंद घोष और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर खोज की बात हो रही है और खोज से संबंधित अगर अपन बात करें तो खोज का श्रेय जो है वो आमलानंद घोष को जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमलानंद घोष, जिसने 1952 के अंदर इसकी खोज की थी। ध्यान रखना, ब्रजवासी और जो बीके थापर है इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें उपरोक्त सभी भी कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आमलानंद घोष ही होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, मातृ सत्तात्मक परिवार किस सभ्यता का लक्षण है? मात्र सत्तात्मक परिवार किस सभ्यता का लक्षण माना जाता है? ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। मात्र सत्तात्मक परिवार किस सभ्यता का लक्षण माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता, जिसके अंदर जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, जिसमें घर की मुखिया जो है ये मान सकते हैं कि अपन जो बुजुर्ग महिला या जो माता होती थी वो ही घर की मुखिया होती थी। और यहाँ के जो परिवार थे वो एकल परिवार थे, ना कि संयुक्त परिवार थे। ध्यान रखना, विशेष तौर से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? ये है आपका आहट सभ्यता,
बी है आपका कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण, बिल्कुल कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा सभ्यता सबका सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण, इसके अलावा सबसे पहले मिश्रित खेती यानी कि एक ही खेत में एक साथ एक ही समय में 2 फसलों को उगाने का जो श्रेय जाता है वो कालीबंगा सभ्यता को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि समाधि प्रथा का प्रचलन किस सभ्यता में था। ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करके आपको जवाब देना है, समाधि प्रथा का प्रचलन किस सभ्यता में था। तो बिल्कुल समाधि प्रथा की बात करें तो समाधि प्रथा जो है उसका प्रचलन कालीबंगा सभ्यता में था, जिसके अंदर समाधि जो शब्द है वो समाधि लिया करते थे या उनको गाड़ा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। अब यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले ए है आपका आमलानंद घोष, बी है आपका LP तेस्सीतौरी, सी है आपका HD सांकलिया और डी है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो जानकारी जो है वो LP तेस्सीतौरी ने दी थी, जबकि खोज की बात करते हैं तो खोज जो है वो खोज का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है, सबसे पहले खोज का श्रेय 1952 में आमलानंद घोष को जाता है, जबकि पंडित अक्षय कीर्ति व्यास जो है उन्होंने आहट सभ्यता की खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LP तेस्सीतौरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगा पर उत्खनन कब से कब तक हुआ है। कालीबंगा सभ्यता जो है उस पर उत्खनन, ए है आपका 1952 से 1954 तक, बी है 1955 से 1957 तक, सी है 1961 से 1969 तक और डी है 1969 से 1971 तक। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता जो है उस पर उत्खनन कार्य 1961 से 1969 तक हुआ है। 1961 से 1969 तक इस पर उत्खनन कार्य हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं। ए है आपका बुस्टोफेदम लिपि, बी है आपका सर्पिलाकार लिपि, सी है आपका भाव चित्रात्मक लिपि और डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करके आपको जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं। कमेंट करना है आपको, कमेंट करके जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सबका सही जवाब है। जो बुस्टोफेदम लिपि है इसे ही हम सर्पिलाकार लिपि और इसे ही हम भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। ए है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता, बी है आपका माया सभ्यता, सी है आपका स्तर सभ्यता और डी है कोई नहीं। अब जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है वो आपके मेसोपोटामिया, जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पूछा गया है कि ऊंट की अस्थियां व वृषभ की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। ए है आपका आहट सभ्यता, बी है बागोर सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वृषभ का मतलब बैल होता है। हालांकि बनासियन बुल जो है वो आपको आहट सभ्यता में मिला था, लेकिन यहाँ पर भी इसके मिलने के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऊंट की अस्थियां व वृषभ की मूर्ति जो है वो आपको सबसे अगर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता में ऊंट की अस्थियां व वृषभ की मूर्ति मिली थी। और हालांकि जो बनासियन बुल है वो एक सिक्के के पीछे बनासियन बुल की अगर अपन बात करते हैं तो बनासियन बुल जो है उस प्रकार की मूर्ति भी आपको आहट सभ्यता में देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर है कालीबंगा सभ्यता किस काल की मानी जाती है, यानी कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम यहाँ पर बताना है। ए है 1750 से 2350 ईसा पूर्व, बी है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, सी है 2100 से 2300 ईसा पूर्व और डी है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। जवाब देना है, कालीबंगा सभ्यता किस काल की मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 1750 से 2350, जबकि यहाँ पर बात करते हैं
कि जो कालक्रम को गिना जाता है वो हमेशा उल्टे समय में गिना जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना 2350 से 1750 इसमें आएगा। अगला यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि गेहूं जो वे कपास जिसको वो सिंडन बोला करते थे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए है बागोर सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है आहड़ सभ्यता और डी है गणेश्वर सभ्यता। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता में गेहूं भी उगाया जाता था, जो भी उगाया जाता था और कपास भी उगाया जाता था, और वो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे, यानी वो कपास को सिंडन कहा करते थे। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं ये कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि सेलकड़ी धातु की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। ए है बागोर, बी है कालीबंगा, सी है आहड़ और डी है बैराट। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कालीबंगा की ही, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है वहाँ से सेलकड़ी और धातु की मोहरें प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है कालीबंगा के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ए है यहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, बी है यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी जिसको अपन परशु के नाम से जानते हैं ये प्राप्त हुआ है, सी है मिट्टी के मन के वे कंगन मिले हैं और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी सही है। अब आप कहोगे कि सर ताम्रयुगीन सभ्यता तो आहड़ सभ्यता थी। बिल्कुल ताम्रयुगीन सभ्यता आहड़ सभ्यता थी, और जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ तांबे की धातु, तांबे के बनी हुई चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। हालांकि अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता में भी कुछ ऐसे उपकरण थे जो कांसे से बने हुए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन स्पेशल तौर से अगर कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पूछे तो कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा और ताम्र युगीन सभ्यता पूछे तो आहड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें है यहाँ पर अलंकृत फर्श किस सभ्यता का लक्षण है। ए है बेराट सभ्यता, बी है बागोर सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आहड़ सभ्यता। अलंकृत फर्श किस सभ्यता का लक्षण है। बिल्कुल यहाँ पर अलंकृत का मतलब सजावटी होता है, तो सजावटी फर्श जो है वो आपको कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर बात करते हैं निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ए है आपका लकड़ी की नाली, बी है आपका तांबे के उपकरण, सी है आपका बनासियन बुल और डी है कोई नहीं। अब यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आपको कमेंट करके जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर लकड़ी की नाली, तांबे के उपकरण और बनासियन बुल, जिसमें से अगर अपन बात करें तो जो लकड़ी की नाली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई। अब आप कहोगे कि सर तांबे के बारे में अभी आपने बताया था, तो तांबे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसको थोड़ा मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और बनासियन बुल और तांबे के उपकरण जो है ये आपको कहाँ से मिले हैं, ये आपको अगर अपन बात करें तो ये आपको आहड़ से मिले हैं, ये आपको आहड़ से मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है थोड़ा इसके अंदर इसका राइट आंसर कालीबंगा में भी आता है, लेकिन अगर विशेष तौर से देखें तो जो तांबे के उपकरण थे वो आपको आहड़ में भी मिले थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की नाली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा है यहाँ पर वह सभ्यता जहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। ए है बागोर सभ्यता, बी है आहड़ सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आपका बागोर सभ्यता। यहाँ पर अपन बात करते हैं वह सभ्यता जहाँ पर बलि प्रथा, तो बिल्कुल बलि प्रथा की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले मिश्रित खेती के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं। ए है आपका आहड़ सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले मिश्रित खेती जो है वो कहाँ पर की जाती थी, मिश्रित खेती कालीबंगा में। तो यहाँ पर ध्यान रखना मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है। मिश्रित खेती की अगर बात करें तो मिश्रित खेती का मतलब यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए अगर एग्रीकल्चर के तौर पर, तो मिश्रित खेती का मतलब होता है जिसमें खेती और पशुपालन जब साथ करते हैं तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, तो मिश्रित खेती का मतलब यहाँ पर एक साथ एक खेत में दो फसल को उगाने से, ठीक है। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी वहाँ पर एक साथ एक खेत में दो फसल को उगाया जाता था, इसलिए वहाँ पर सीधा सीधा मेंशन किया है मिश्रित खेती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है किस सभ्यता में हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर ए है आपका बेराट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पर बात करते हैं हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं जो हैं वो बहुतायत रूप से आपके मिली है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर किस सभ्यता में अंडाकार कब्र। अब उस अंडाकार कब्र जो है उसको चिरायु कब्र नाम दिया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है वो कहाँ पर मिली है। तो आपको ए है विराट सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो जो अंडाकार कब्र है वो अंडाकार कब्र कहाँ पर मिली है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो अंडाकार सभ्यता अंडाकार कब्र जो है वो आपके चिरायु कब्र के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है कि हाथी दांत, ध्यान से पढ़ना है, हाथी दांत व शतरंज के पासे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर शतरंज खेलने के जो पासे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए है आपका बालाथल सभ्यता, बी है आपका आहट सभ्यता, सी है बागोर सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो हाथी दांत और शतरंज के पासे जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि उस समय में शायद वो हाथी भी उस सभ्यता के अंदर विद्यमान रहे होंगे, क्योंकि जब हाथी विद्यमान था तभी तो हाथी के दांत यहाँ पर मिले हुए, और हाथी का जो दांत मिला है वो पूरा एक दांत मिला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं उन ईंटों का आकार क्या है। ए है आपका 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, बी है आपका 15 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, सी है आपका 30 × 30 × 7.5 सेंटीमीटर, डी है आपका 25 × 25 × 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें मिली है उन ईंटों का जो आकार माना जाता है वो 30 × 15 × 7.5 माना जाता है, जिसको अनुपात में अगर अपन देखें तो कुछ इस प्रकार से अनुपात इनका बैठता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अनुपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। ए है आपका हनुमानगढ़ में, बी है आपका बीकानेर में, सी है आपका श्रीगंगानगर में और डी है उदयपुर में। तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता जो है वो बीकानेर के अंदर है, और जो सोनथी सभ्यता है उस सोनथी सभ्यता को ही प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जबकि बच्चे प्रथम कालीबंगा पढ़ते ही सीधा हनुमानगढ़ टैग देते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं होगा, इसके अंदर होगा बीकानेर। जो सोनथी सभ्यता है उसी को प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो बीकानेर में स्थित थी। तो इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि समय मापक ग्लास, समय को मापने के लिए जो ग्लास होता है वो समय मापक ग्लास किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ए है आपका जोधपुरा सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं समय मापक ग्लास की, तो समय मापक ग्लास जो है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिला है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, अभी नहीं करना है, ये कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है कि जो जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है। इतना बता देता हूँ कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। अब कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है ताकि आप लोगों के कमेंट में पढ़ सकूं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि दीनहीन सभ्यता किसको बोला जाता है। ए है आपका आहट सभ्यता, बी है आपका कालीबंगा सभ्यता, सी है बालाथल सभ्यता और डी है बेराट सभ्यता। दीनहीन सभ्यता किसे बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं दीनहीन सभ्यता की, तो दीनहीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। ए है बागोर सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आहट सभ्यता। अब आपको जवाब देना है खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, खिलौना गाड़ी आपको एक जो गाड़ी है वो खिलौना गाड़ी बच्चे की खिलौने खेलने के लिए खिलौना गाड़ी थी, वो आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रोज़ाना ठीक 9 बजे अपनी लाइव टेस्ट सीरीज़ रात को स्टार्ट होती है, उसका हिस्सा बन सकते हो। और एक आध दिन में ये जो पुरानी PDF है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर चैनल है, चैनल आपको सर्च करना है एग्जाम सिलेक्शन के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सारी PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिसको कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, इसके अलावा यहाँ पर LDC जो आने वाली वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो वनपाल की भी वैकेंसी आएगी और कुछ और वैकेंसीज आने वाली हैं। उन सभी में जिसमें राजस्थान जीके आती है, उन सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने वाला हूं आपको। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी क्लासेस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे रात को। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।